Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am your teacher Malahat Shah, and today we are going to discuss the metaphors. First of all, we will see the definition of the metaphors. A metaphor is a figure of speech that directly compares two unlike things by stating one thing is another, helping to create a more vivid and meaningful description. मेटाफर क्या होता है? ये फिगर ऑफ स्पीच है जो कि डायरेक्टली कंपेयर करती है दो अनलाइक थिंग्स को जो एक दूसरे से टोटली डिफरेंट चीज़ें हैं बाय स्टेटिंग वन थिंग इज़ अनदर. उसमें कोई ना कोई चीज़ रिलेट करके कोई ना कोई चीज़ की उसके साथ मुताबिकत बनाकर हेल्पिंग टू क्रिएट. वो क्यों बनाता है? इसलिए बनाता है कि एक क्रिएट करे साफ विविड मतलब साफ और मीनिंगफुल मानी खेज डिस्क्रिप्शन. उस चीज़ की डिटेल जो है वो हमें पता चल जाए, उसके बारे में वजाहत हो जाए, लेकिन मानी खेज हो और वो वाजे हो. पर्पस. मेटाफर का क्या पर्पस है? इट इज़ यूज टू एड डेप्थ एंड अंडरस्टैंडिंग, मेकिंग एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट मोर कंक्रीट एंड रिलेटेबल. कि इसका मकसद क्या है? मेटाफर्स असल में क्या है? पहले हमने ये पढ़ा कि मेटाफर जो है वो दो अनलाइक थिंग्स का कंपैरिजन है, उसमें कोई ना कोई मुताबिकत पैदा करके ताकि मानी क्लियर हो जाए और उस चीज़ की वजाहत हो जाए, इसलिए हम उसे कंपेयर करते हैं. पर्पस क्या है? कि वो डेप्थ उसमें पैदा हो जाए बात में और अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए. और एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट किसे कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट जैसे ड्रीम है, विजन है, ये एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स हैं. ये मोर कंक्रीट एंड रिलेटेबल हो जाए. जैसे मैं कहती हूँ कि मैंने एक बहुत डरावनी ख्वाब देखा, ठीक है, तो अब डरावनी ख्वाब जो है ना वो आपको जब तक इंटेंसिटी उसकी पता नहीं चलेगी, जब तक मैं कोई उसको रिलेट करके नहीं बताऊंगी कि वो बला चुड़ैल किसी भी चीज़ के साथ, किसी डरावनी चीज़ के साथ रिलेट करके, तो वो उसका इमेज जब आपने देखा होगा उस चीज़ के साथ मैं जब उसको कंपेयर करूंगी जिसका इमेज आपने देखा होगा, तो तब आप कहेंगे कि हाँ वाकई उस एब्स्ट्रैक्ट चीज़ की क्लैरिफिकेशन आपको हो जाएगी. बेसिक एग्जाम्पल्स ऑफ मेटाफर. बेसिक एग्जाम्पल्स कुछ डिस्कस कर लेते हैं. टाइम इज़ मनी. टाइम इज़ कंपेयर टू मनी एम्फेसाइजिंग इट्स वैल्यू. टाइम क्या है? मनी है. पैसे जैसे कीमती होते हैं ऐसे वक्त भी कीमती है. इस बात को अंडरस्टैंड करने के लिए ये मेटाफर यूज़ किया गया है, क्योंकि इसकी वैल्यू के ऊपर कि हमें इसका एहसास हो इस बात का. जिस तरह पैसे हमसे खो जाएँ तो हमें तकलीफ़ होती है, और वक्त हमसे खो जाए और हम ज़ाया करते रहते हैं लेकिन हमें उसका एहसास ही नहीं होता. तो इस चीज़ को बावर कराने के लिए उन्होंने बोला टाइम इज़ मनी. ये मेटाफर यूज़ किया गया. द वर्ल्ड इज़ ए स्टेज. ये दुनिया क्या है? एक स्टेज है. स्टेज क्या होता है? जहाँ एक्टर आते हैं, ड्रामा करते हैं, प्ले करते हैं अपना किरदार और चले जाते हैं. तो दुनिया की आर्जीनेस होने की, आर्जी होने की वजह, और दूसरी बात ये कि उसकी जो है ये बताया कि हम अपने किरदार प्ले करेंगे और यहाँ से चले जाएंगे. ये बिल्कुल एक स्टेज की तरह. हम यहाँ पे आए जैसे एक्टर आते हैं, अपना किरदार प्ले करते हैं और चले जाते हैं, ठीक है. हर वॉइस इज़ म्यूज़िक टू माई ईयर्स. और अब ये क्या है? उसकी वॉइस को कंपेयर किया गया म्यूज़िक इंडिकेटिंग अ प्लेजेंट एंड सूदिंग. उसकी जो म्यूज़िक उसकी आवाज़ है वो म्यूज़िक का काम देती है. जैसे म्यूज़िक प्लेजेंट और सूदिंग होता है, इसी तरह वॉइस जो है वो प्लेजेंट और सूदिंग है. द नेक्स्ट स्लाइड इज एक्सटेंडिंग मेटाफर. एग्जाम्पल. एक्सटेंडेड मेटाफर क्या है? एक्सटेंड से आप खुद अंदाज़ा लगाएं जो कि आगे बढ़ा हुआ है, आगे एक्सपैंड हुआ है, ठीक है. तो एग्जांपल इसकी फर्स्ट देखें. द रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट. यानी एक लाइन एक लफ्ज़ पे मुहित नहीं है बल्कि उसकी आगे वजाहत भी है. तो द रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट. टू रोड डाइवर्ज इन अ वुड एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस. देखिए, टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड. Two roads diverge in a wood and I took the one less traveled by and that has made all the difference. Roads are a metaphor for life choices. यहाँ पे जो दो रोड थे इसमें बज़ाहिर तो ये बताया गया कि दो रोड थे डाइवर्ज इन अ वुड, जो कि एक से जा रहा था, दूसरा दूसरी से जा रहा था. एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय. मैंने उसका इंतखाब किया जो बहुत कम जिस पे लोग गए थे. एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस. और उसने मेरी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा डिफरेंस पैदा किया, मतलब एक चेंज लेकर आया. अब बज़ाहिर तो ये रोड्स की बात कर रहा है, लेकिन रोड्स यहाँ पे ये है कि चॉइसेस. कभी कभी ज़िंदगी में एक ऐसे स्टेप पे स्टेज पे आप आ जाते हैं जहाँ पे आपके पास दो चॉइसेस होती हैं एंड यू हैव टू पिक वन ऑफ देम, ठीक है. या प्री मेडिकल करना होगा या प्री इंजीनियरिंग करना होगा, या डॉक्टर बनना होगा या इंजीनियर बनना होगा, या कुछ भी ऐसी चॉइस हो सकती है.
तो उसमें से एक ही सेलेक्ट करना होता है और दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंसेस। लेकिन यहाँ पे जो 2 रोड्स हैं वो तो मेटाफर फॉर लाइफ चॉइसेस हो गए, लेकिन उसको एक्सटेंड किया हुआ है आगे। फिर कहते हैं कि मैं उस पे गया, मतलब रोड के बारे में मजीद बात की कि उस रोड को मैंने चुना जो कि लेस ट्रेवल्ड था और फिर उसने मेरी ज़िंदगी में चेंज लेकर आया। तो इसको कहते हैं एक्सटेंडेड मेटाफर। सिर्फ एक लाइन तक नहीं, अगर यहाँ तक ही होता 2 रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड तो तब भी तो मेटाफर यूज़ हो रहा था, लेकिन मेटाफर को मजीद 2-3 लाइनें और यूज़ करके उसको एक्सटेंड किया गया। दैट इज़ कॉल्ड एक्सटेंडेड मेटाफर। एग्जाम्पल, होप इज़ द थिंग विद फेदर बाय एमिली डिकिंसन। होप इज़ द थिंग विद फेदर दैट perches in the soul and sing the tune without the words and never stops alone. एमिली डिकिंसन ने एक पोएम लिखी है जिसका नाम है होप, और वो होप को कहती है कि एक होप इज़ अ थिंग विद फेदर्स। होप एक ऐसी चीज़ है जिसके पर है, दैट पर्चेज इन द सोल। अब होप यहाँ तक तो मेटाफर यूज़ हो गया, लेकिन उसको एक्सटेंड कैसे कर रही है कि वो बता रही है कि वो कहाँ रहती है, वो सोल में रहती है। वो बर्ड कहाँ रहती है, वो सोल में रहती है। एंड सिंग द ट्यून विदाउट द वर्ड्स, और गाने गाती है विदाउट वर्ड्स के। एंड नेवर स्टॉप्स ऑल, और हमेशा वो गाती ही रहती है, रुकती नहीं है। ठीक है, तो होप इज़ कम्पेयर टू अ बर्ड। यहाँ पे होप को बर्ड से कंपेयर किया गया, इंडिकेटिंग इट्स अपलिफ्टिंग एंड परसिस्टेंट नेचर। अपलिफ्टिंग हमेशा इंकरेज करती रहती है, मोटिवेट करती रहती है, एंड परसिस्टेंट हमेशा कायम रहती है। ये नहीं है कि वो डाई हो जाए या वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो इसे कहते हैं एक्सटेंडेड मेटाफर्स। इसके बाद हम देखेंगे क्रिएटिव मेटाफर्स। क्रिएटिव मेटाफर पहले हम देखेंगे लिटरेचर में उसका क्या यूज़ है। ऑल द वर्ड्स स्टेज एंड ऑल द मैन एंड वुमेन मैरिली प्लेयर्स। विलियम शेक्सपियर की पहले एक एग्जाम्पल्स ली। उसने कहा कि ऑल द वर्ल्ड स्टेज, सारी दुनिया एक स्टेज है, और मैन एंड वुमेन मैरिली प्लेयर्स, और मर्द और औरत जो यहाँ पे हैं वो एक किरदार अपना अदा कर रहे हैं। शी इज़ ऑल स्टेट्स एंड प्रिंसेस आई। तो वो क्या कहता है कि वो सारी सल्तनत की और सारी जहानों की शहजादी है वो मेरे लिए। ठीक है, जॉन डन ये बता रहा है। तो ये भी मेटाफर लिटरेचर में इसका इस्तेमाल हुआ है। पॉप कल्चर, पॉप कल्चर जो कि आजकल लेटेस्ट वेस्टर्न कल्चर है, बच्चों को पसंद आता है। पॉप सॉन्ग में जनरल जो लेटेस्ट लिटरेचर है, आइडियाज़ हैं, वो गाने हैं, सिंग सॉन्ग्स हैं, इसमें यूज़ सिंगर्स करते हैं। तो इसमें क्या है, यू एंट नथिंग बट अ हाउंड डॉग। हाउंड डॉग जो है उसको बताया तुम कुछ भी नहीं हो बल्कि एक शिकारी डॉग हो। ठीक है, तो ये एक मेटाफर है, यू को कंपेयर किया गया है हाउंड डॉग से। लाइफ इज़ अ हाईवे, और लाइफ क्या है, एक हाईवे है। हाईवे एक बड़ी सड़क है और उस पर चलते ही जाना है। क्रिएट योर ओन मेटाफर्स। अब जब हमने इतना पढ़ लिया मेटाफर के बारे में, तो हम थोड़ा सा ट्राई करेंगे कि हम क्रिएट करें मेटाफर्स को। चूज़ एन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। फॉर एग्जाम्पल, हम एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट चूज़ करेंगे, जैसे लव है, हैप्पीनेस है, एंगर है, एंड कंपेयर इट टू समथिंग कंक्रीट, और फिर उसको कंपेयर करेंगे किसी चीज़ के साथ जो कि कंक्रीट हो। फॉर एग्जाम्पल, लव इज़ अ रोज़, हैप्पीनेस इज सनशाइन, एंगर इज़ अ स्टॉर्म। ठीक है, इस तरह अब आप लोगों ने करके मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताने हैं, ताकि मुझे पता चले कि आपको इस वीडियो के बाद मेटाफर समझ आ चुके हैं। ठीक है, क्या करना है आपने, जैसे लव है, न एब्स्ट्रैक्ट थिंग है, आपने उसको रोज से कंपेयर, इन्होंने रोज से किया, आप उसको लव इज़ अ हार्ट, लव इज़ अ परफ्यूम, आप कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, बॉटल ऑफ परफ्यूम ऐसे भी कह सकते हैं, किसी चीज़ के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। हैप्पीनेस इज सनशाइन, हैप्पीनेस क्या है, हैप्पीनेस इज लाइफ, हैप्पीनेस इज द फ्लावर यू कैन से। ठीक है, एंगर इज अ स्टॉर्म, एंगर इज फायर। इस तरह आप रिलेट करके मेटाफर बना सकते हैं। जैसे एग्जांपल है, लव इज़ अ जर्नी, मैंने ये बनाया। नॉलेज इज़ अ की, टाइम इज़ अ थीफ। लव इज़ अ जर्नी, मोहब्बत एक सफ़र है। नॉलेज इज़ अ की, आगाही जो है, नॉलेज रखना, वो एक चाबी की तरह है। टाइम इज़ अ थीफ, और वक्त जो है वो चोर है, वो आपके अच्छे लम्हात चोरी किए जा रहा है, इसलिए बी केयरफुल एंड मेक अ यूज़ ऑफ योर टाइम। Conclusion. Metaphors are powerful tool in language that helps to express complex idea in a relatable and vivid way. Metaphor जो है वो बहुत पावरफुल टूल है लैंग्वेज में, जो कि हेल्प करता है कम्प्लेक्स आइडिया को एक रिलेटेबल बना दे, यानी रिलेट हम कर सकें और उसकी वजाहत कर सकें। Practicing the creation of metaphors can enhance both
رائٹنگ اینڈ اسپیکنگ اسکلس. اور یہ دونوں جو ہے رائٹنگ اور اسپیکنگ اسکلس آپ کی انہانس ہو سکتی ہیں, اس میں اضافہ ہو سکتا ہے, وہ اچھی ہو سکتی ہیں جسٹ بیکاز اگر آپ اس میں پریکٹس کریں میٹافرس کے یوز کا. Thank you for watching the video. If you like the video, please give us thumbs up and share it and subscribe it. Allah Hafiz.